दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास विशेष मनमोहक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अवनति से उन्नति की ओर जाना, अपनी तरक्की करना, अपना विकास करना, अपना व्यक्तित्व विकास करना और हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उनकी पुनर्स्थापना करना कार्यक्रम का उद्देश्य है। और इस कार्यक्रम के अंदर प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं। तो आज का हमारा विषय है, एक राष्ट्रीय विषय है, वह विषय है भारत राष्ट्र और संतों का संदेश। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये आज का जो विषय है एक पूरा राष्ट्रीय विषय है और ये वैश्विक स्तर तक की इसमें हम चर्चा करेंगे कि इसके अंदर दो शब्द है, एक तो भारत राष्ट्र और दूसरा संतों का संदेश। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये कॉन्टेम्परेरी है और एक दूसरे को जोड़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा भारत देश जो है प्रारंभ से एक संत प्रधान देश रहा है, एक आचार प्रधान देश रहा है, एक अध्यात्म प्रधान देश रहा है, जिसने हमेशा अध्यात्म की बात की। हमारे भारतवर्ष की जो हम आर्यों की संतान कहलाते हैं और भारत के अंदर ऋषि मुनि प्रारंभ से अगर मैं 5000 साल पहले की बात करूं तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे देश की जो नींव लगाई थी वह नींव अध्यात्म की नींव थी, जो कि आज तक चल रही है। हम इंद्रियों तक नहीं रुके। अगर हम शरीर से प्रारंभ करें तो इस शरीर के बाद हमारी इंद्रियां आती है, इंद्रियों के बाद के अंदर मन आता है और मन के बाद के अंदर बुद्धि आती है, बुद्धि के बाद के अंदर हमारी प्रज्ञा आती है, प्रज्ञा के बाद हमारा चित्त आता है और चित्त के बाद में आत्मा आती है। तो हमने मात्र इंद्रियों तक कार्य नहीं किया है, हम तो चित्त और आत्मा की बात करते हैं, परमार्थ की बात कर आज से नहीं 5000 सालों से हम कर रहे हैं। और हमारे पास में रिटन डॉक्यूमेंट जो कि आज वेद है, जो ईश्वर कृत कहे जाते हैं, वो हमारे पास मौजूद है। 108 उपनिषद मौजूद है। इतनी ज्ञान राशि भारत के अंदर मौजूद है, आज भी मौजूद है, कि जिसका कि विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ाई जाती है। और लोग जो है प्रतिदिन रामायण है, महाभारत है, उसका प्रतिदिन जो है वो रामचरितमानस का प्रतिदिन पाठ करते हैं। तो ऐसी हमारी ये परंपरा है, ऐसा हमारा देश है। भारतवर्ष को जो ये कहा जाता है कि यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी, ये भारत की सबसे बड़ी विशेषता जो दूसरे देशों से अलग करती है कि हमारे यहाँ पर बहुत सी जातियाँ हैं, बहुत से धर्म हैं, बहुत सी विचारधारा है, बहुत से रिचुअल्स है, बहुत सी भाषाएं हैं और बहुत सी परंपराएं हैं। उन सब के बीच भी जब हमारे देश के अस्तित्व का आता है, तिरंगा के अस्तित्व की बात आती है, तब हम एक हो जाते हैं, हम कहते हैं यूनाइटेड है। और ये हमने करके दिखाया। जब भारत के ऊपर चीन का युद्ध हुआ, भारत के ऊपर पाकिस्तान का हमला हुआ, प्रथम वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, हर वक्त जो है हमने एकता की बात की है और आज भी हम करते हैं, क्योंकि हम जो हमें आवश्यकता पड़ती है जब सारे एक हो जाती है। हमारे देश की विशेषता है, इस तिरंगे की विशेषता, ये वंदे मातरम की विशेषता है, ये भारत माता की विशेषता है। ऐसा हमारा भारत राष्ट्र है जहाँ पर अच्छी अच्छी बातें की जाती है और वो हृदयंगम कराई जाती है। वो बातें एक अच्छा इंसान बनाने वाली बातें होती है, अच्छा संस्कार देने वाली बातें हैं। और ऐसे संस्कार जो भरे पड़े हैं कि लोगों ने ऐसे खाली थ्योरी को नहीं पढ़ा, अपने जीवन को आत्मसात किया और उसी के अनुरूप जीवन जिए और आज भी जी रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण। हमने साउथ कोरिया के अंदर कुछ समय पूर्व में एक जैन फिलॉसफी पर राउंड टेबल की थी। तो वहाँ पर पूरा विश्व हर 5 साल के बाद में जो दार्शनिक लोगों का महाकुंभ होता है, तो 2008 के अंदर साउथ कोरिया में हुआ था, 2013 के अंदर एथेंस में हुआ था और 2018 में होने वाला है। पूरे विश्व के 200 देशों के जो दार्शनिक लोग हैं, प्रोफेसर लोग हैं, यूनिवर्सिटियों के, वो इकट्ठे होते हैं और अपने अपने दर्शन की बात करते हैं। लगभग 360 दर्शन आज ही पूरे विश्व के अंदर पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। तो हमने अपनी जैन फिलोसॉफी को हमने उनके सामने रखा और उनको बताया कि भारत के अंदर जन्मा हुआ, बौद्ध फिलोसॉफी को रखा, भारत में जन्मा हुआ जैन धर्म जो है वो 2500 साल, अगर हम बहुत दूर नहीं जाएं, वैसे तो सनातन है, लेकिन 2500 साल पूर्व जो है भगवान महावीर ने वैसा जीवन जिया, जो स्वयं राजकुमार थे और स्वयं जो बहुत बड़ी एम्पायर के साम्राज्य के मालिक थे। और वो जंगल जंगल भटक भटक करके उन्होंने जो है वो संत का, साधु का जीवन जिया और अपने जीवन का उद्धार किया। और
2500 साल के बाद भी ऐसे पूर्ण अहिंसक साधु आज भी जैन धर्म के जीवन यापन कर रहे हैं, जो हिंसा करते नहीं, करवाते नहीं, हिंसा का अनुमोदन नहीं करते, मन से नहीं करते, वचन से नहीं करते, काया से नहीं करते, 3x3 9 कोटिक त्यागी, इसीलिए हमको पूर्ण अहिंसक कहते हैं। कंचन कामिनी से दूर है, उनका कोई बैंक बैलेंस नहीं, उनका कोई घर नहीं, उनके कोई रसोई नहीं, उनके संबंध नहीं। वो जिस माता पिता की संतान है उसके लिए भी रिश्ता उनका नहीं है। जब उन्होंने दीक्षा ली तो वो रिश्ता उसे डिटैच हो गया। ये कहा जाता है व्यवहार दृष्टि से कि मेरे संसार के माता पिता है, मेरे सांसारिक धर्म की माता है, सांसारिक धर्म के पिता है, भाई है, इस तरीके, यानी वो आज समाज में रह कर के भी समाज से पूर्ण अनासक्त है और समाज को एक बहुत सुंदर पाठ दे ही नहीं रहे हैं, सुंदर जीवन भी जी रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसा हमारा भारत है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, भारत ऐसे अच्छे उदाहरणों से भरा पड़ा है। भारत जो है वो मंदिरों की नगरी है। भारत जो है वो हर वक्त शाम को भारत पूरे देश के अंदर जो है घंटियां बजती, ईश्वर को याद किया जाता है। एक विदेशी भारतवर्ष के अंदर आया और पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, मंदिरों के अंदर घूमता रहा और बड़ी बड़ी भीड़ के पास के अंदर जाता रहा। तो आखिर उसने कहा कि भारत जो है वो भगवान भरोसे चलता। उन्होंने बहुत ठीक तरीके से अंकन किया कि हमारी आध्यात्मिक चेतना जो इतनी है कि हम ईश्वर के अंदर विश्वास करते हैं। हमारे पर कितना ही कुठाराघात हो जाए, बुरा से बुरा घर का व्यक्ति चला जाए, प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी चला जाए, तो भी हम उसके पीछे सुसाइड नहीं करते हैं या उनके पीछे निराश होकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त नहीं करते हैं। हम संतोष कर लेते हैं कि ये प्रकृति का नियम है, जो आया वो जाएगा और हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है, वहाँ पर भी जो है हम संतुष्टि कर लेते हैं। तो भारत की अनेक विशेषताएं, ये विशेषता होने का कारण क्या है कि हम इंद्रिय जगत से ऊपर उठ करके अध्यात्म और आत्मा परमात्मा की बात के अंदर गए, और गए नहीं, आज भी हम वैसा जीवन जी रहे हैं। अब इसका जो दूसरा जो कोण है, दूसरा जो विषय है, वो संतों का संदेश। भारतीय संतों का क्या संदेश है कि अहिंसा परमो धर्म, कि किसी व्यक्ति को किंचित मात्र भी दुख न हो ऐसा कार्य करो। वो ये संदेश देते हैं कि प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। ये ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दो, शक्ति दो, जागृति दो, जागृति दो। ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा ईश्वर है और वो ईश्वर भीतर बैठा है। हमारे संत क्या संदेश देते हैं कि जिस ईश्वर की बात करते हो, भारत 33 करोड़ देवी देवताओं वाला देश है, लेकिन उन सब की झलक भीतर मिलती है। क्यों? कि जितने भी 33 करोड़ देवी देवता नहीं, 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणी हैं, उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमात्मा भगवान है, सबका एक जैसा है। इसीलिए अपने भीतर जो शुद्ध आत्मा भगवान बैठा है, उसकी साक्षी में आप उसकी साक्षी के अंदर उससे निवेदन करके प्रार्थना करके कोई मांगो तो वो आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है, और वह शुद्ध आत्मा भगवान जो है वो आपकी प्रार्थना को स्वीकार करके और उसकी मनोकामना को दूर करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ ईश्वर को सर्वोपरि माना गया है। ये संतों का संदेश है। और संत जो है करुणा के सागर होते हैं। अब मैं संतों के संदेश के 5-10 जो है बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, जिससे हमारा आज का जो सामाजिक परिवेश है, आज का हमारा सिनेरियो है, उसको हम बदलना चाहते हैं। पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य जगत कल्याण करना है कि आज हमारे समाज के अंदर जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य गिर गए हैं, हमारी मूल्य परक शिक्षा कहिए, हमारे सांस्कृतिक मूल्य कहिए, अध्यात्म के मूल्य कहिए, राजनीतिक मूल्य कहिए, वो गिर गए हैं और वो उसकी पुनर्स्थापना करनी है। पूर्व किसी समय के अंदर हमारे मूल्य बहुत ऊंचे थे। हमारे अब देखिए कि जैसे राजा जो है दशरथ को देखिए, राजा राम को देखिए, तो इनके हर एक के गुरु होते थे। राजा राम के वशिष्ठ गुरु होते थे, उनका आसन राम के आसन से ऊंचा था। और राम
भगवान राम अयोध्या के अंदर जब कभी भी शासन के ऊपर विराजते हो और लोगों की कोई भी बात जो सुनते, उनके दुख दर्द की बात सुनते, न्याय की बात सुनते, कोर्ट लगाते, तो उस कोर्ट के अंदर जो है गुरु को आशीर्वाद लेकर के वो बैठते थे और अंतिम निर्णय गुरु का होता था, क्योंकि गुरु किसी का बुरा नहीं चाहता है। गुरु राग द्वेष विजेता है और वह राजा को है राज धर्म के लिए प्रेरित करता है। इसी कारण से वशिष्ठ मुनि की बहुत प्रेरणा देने के कारण जो है उन्होंने, भगवान राम ने अपने व्यक्तिगत सीता का 2-2 बार जो है सीता को उन्होंने जो है जंगल के लिए भेज दिया, वनवास के लिए भेज दिया, क्योंकि राज धर्म को सर्वोप्रिय समझा, जनता के धर्म को सर्वोप्रिय समझा, जनहित को सर्वोप्रिय समझा। वो एक अंकुश था। वो संतों का संदेश जो है वो हमारी राजनीति पे अंकुश कर, आज हमारी राजनीति गिर क्यों गई है कि आज राजनीति के अंदर उन संतों को उच्च स्थान तो छोड़िए, उन संतों को एंट्री नहीं देते हैं, उन संतों से आशीर्वाद नहीं लिया जाता है। और ये कहा जाता है कि भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष देश, एक धर्मनिरपेक्षता की आड़ के अंदर वो एक स्वच्छंदता हो गई है, एक व्यक्ति के अंदर स्वतंत्रता बहुत ज्यादा आ गई है। स्वच्छंदता कहनी चाहिए, स्वतंत्रता अच्छा शब्द है, स्वच्छंदता आ गई है। तो देखिए वो सब चीजें छूटती जा रही है। इसी कारण आज जो है समाज के अंदर बिगाड़ हो रहा है। आज समाज के अंदर अगर सुधार करना है तो भारत जैसे धर्म प्रधान देश के अंदर, भारत जैसे धर्म गुरु देश के अंदर, भारत जैसे सोने की चिड़िया देश के अंदर जो है अगर इसको अच्छा बनाना है तो मेरा ये एपिसोड ये कहता है कि संतों के संदेश को जो है हमें पूरी सोसाइटी के अंदर, पूरे देश में और वैश्विक स्तर से, आज ग्लोबलाइजेशन का युग है तो ग्लोबलाइजेशन के युग के अंदर पूरे विश्व के अंदर फैलाना चाहिए, क्योंकि 20% जनसंख्या पूरे विश्व की हम है। जब 20% जनसंख्या किसी चीज का समर्थन करती है, इसका मतलब देखिए कि कई बार तो क्या होता है कि अगर मान लो 56% वोटिंग, 50% वोटिंग हुआ तो 25-26% पे तो सरकार बन जाती है। तो इस तरीके से अगर 20% विश्व के लोग समर्थन करते हैं किसी बात का तो विश्व को मानना पड़ता है, और विश्व मान रहा है, विश्व ने माना भी है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, विश्व ने हमारी बात को कैसे माना। जो महात्मा गांधी है, जिन्होंने सत्याग्रह के आधार पर, जिन्होंने अहिंसा के आधार पर देश को आज़ाद किया और 200 वर्ष की गुलामी से देश को जो है स्वतंत्र किया और स्वराज्य को प्राप्त किया, अहिंसा के आधार पर, सत्याग्रह के आधार पर किया। इस बात को विश्व के सामने रखा गया तो विश्व ने उनकी जन्म जयंती 2 अक्टूबर जो थी, उस 2 अक्टूबर को विश्व के 200 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में कई वर्षों से मना रहे जा रहे हैं और बड़ी उच्च तरीके से मनाने की उसकी योजना बन रही है। और आज भारत में ही बापू 150 जो 2019 का 2 अक्टूबर का दिन है, उसकी पूरी योजना बन रही है। उसका मैं भी एक सदस्य हूँ। उसकी हम योजना बना रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अंदर बापू जैसे व्यक्तित्व को हम उजागर करें और देश के अंदर एक सत्याग्रह, शांति, अहिंसा का वातावरण पैदा करें। और हमारी जो बुराइयां हैं, जो समाज के अंदर आ गई है, कुरीतियाँ आ गई है, हमारे नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं, उनको हम किस तरीके से दूर करके पुनः वैसे ही वातावरण को करें। तो हम ये बात कर रहे थे, संतों के संदेश की बात कर रहे थे। संत जो संदेश जो देते हैं वो बहुत अच्छा देते हैं। दूसरी बात जो विश्व हमारी मान रहा है वो योग दिवस 21 जून को 2015 से प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। इसके अंदर मैं भूरी प्रशंसा करना चाहूँगा, साधुवाद, धन्यवाद देना चाहूँगा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान भाई नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने कि जब से जो प्रधानमंत्री बने उन्होंने जो यूएनओ के अंदर उनको 15 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उनकी बातों के अंदर इतना कहना चाहिए कि बहुत गुंजाइश थी, बातों के अंदर वो इतना सार था कि उनको 35 मिनट बोलने का समय एक्सटेंड हुआ। तो उन्होंने बताया कि हमारे देश की फिलॉसफी योग की फिलॉसफी है, योग भारत की कृति है और योग एक टेस्टेड चीज है। योग भगावे रोग। इसके अंदर
किसी भी जो है दवाई की आवश्यकता नहीं। व्यक्ति अगर योग को अपना लेता है तो वो पूर्ण रूप से होलिस्टिक हेल्थ को प्राप्त कर सकता है। और हर व्यक्ति हेल्थ चाहता है। आज सबसे बड़ा 7 अरब की जनसंख्या में डिटोरिएशन है तो हेल्थ का है, तो उसको वर्ल्ड योगा डे के रूप में 21 जून पिछले 3 सालों से मनाया जा रहा है। उससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, और हम उसकी सारी तैयारी कर रहे हैं 21 जून को किस तरीके से हमें मनाया जाना है। तो मैं ये कहना चाह रहा था भाई और बहनों, संतों का संदेश क्या है? संतों का संदेश सर्वोदय का संदेश है। हर आदमी का भला हो, हर आदमी का कल्याण हो, और हर आदमी को अपना जो है वो अपनी योग्यता दिखाने का, आगे बढ़ने का जो है अवसर मिले। किसी के साथ में पक्षपात नहीं हो। और संतों के लिए कहा गया है कि संत वह होता है जो शांत होता है। सदा दिवाली संत के, 12 महीने बसंत के, वो तो हमेशा आनंद के अंदर रहते हैं, क्योंकि उनके भीतर जो है आनंद का झरना बहता है। वो परमार्थ के सदस्य होते हैं, वो वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य होते हैं, वो राग द्वेष विजेता होते हैं, और संसार से उनका सारा कनेक्शन टूट जाता है। और जो भीतर का जगत का वो जो है अवलोकन करते रहते हैं, और उसके भीतर से जो है वो करुणा का सागर और प्रेम का सागर बहता है। वो बात का हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े देखिए कबीरदास जी जैसे संत हुए हैं। कबीरदास जी ने कितनी सुंदर बात कही है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआर पंडित भयानक होई, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी जो है भक्ति मार्गी थे, ज़्यादा पढ़े लिए नहीं, बिल्कुल अनपढ़ टाइप थे, वो साक्षर थे, लेकिन उनकी प्रज्ञा इतनी जागृत थी कि उन्होंने सैकड़ों दोहे दिए, और एक एक दोहे के अंदर इतना इतना सार भरा पड़ा है। एक दोहा जीवन की दिशा बदल सकता है। कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। देखिए कितना बड़ा वैश्विक स्तर का उन्होंने सिद्धांत दे दिया है कि उसके अनुसार ये हमारे भारतीय संस्कृति के संतों की देन है। संत जो कहते हैं उस बात के अंदर बड़ा जो है एक सुकून होता है, शांति होती है, उनकी वाणी होती है, अनुभूत होती है। जितनी सत्संग की जाती है वह एक आनंद का सागर होती है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर सत्संग को बहुत महत्व दिया करता है, और सत्संग कराने वाला होता है वह कंचन कामिनी त्यागी संत होता है, वो अच्छा हमें करा सकता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम अगर दोनों को जोड़ें कि भारत देश और उसके साथ में संतों का संदेश, तो ये होलिस्टिक हो जाता है। भारत क्यों बना? कि ये संतों के संदेश के कारण। संतों का संदेश कहाँ से आया? कि भारतीय जो आध्यात्मिक परंपरा है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, और वो आगे से आगे जो है वो काम करते रहे। आज भी बहुत से संत हैं। आज हमारी भारतीय संस्कृति में संतों को बहुत उच्च स्थान दिया गया है, और उस संतों को नमन किया जाता है। बड़ा से बड़ा कुबेरपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वह भी संतों को नमन करता है, क्योंकि वो त्याग को नमन है। संतों ने परमार्थ के लिए अपन जीवन छोड़ा है, लोगों के कल्याण के लिए जीवन पड़ा है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का विषय है, प्योरली सत्संग का विषय है कि हमारे देश के अंदर एक अच्छा माहौल बन रहा है, जिससे कि हम अच्छी सत्संग करके सद्गुणों को, सत्संग का अर्थ होता है कि सद्गुणों की व्याख्या करना, स्वाध्याय करना। स्वाध्याय का अर्थ होता है अपना अध्ययन करना। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, और पूरे इंटरनेट का खजाना खोल दें तो पूरे विश्व का ज्ञान उसमें भरा हुआ है। उस इंफॉर्मेशन को लेकर के हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन वास्तव के अंदर जो ज्ञानी कौन होता है? जो कि अपना जीवन परमार्थ को लगाता है, और जो ईगो जिसका शून्य हो जाता है, वो सबसे बड़ा महान व्यक्ति होता है, और वो संत होता है। संत कभी ईगोस्टिक नहीं होता है। संत के कषाय, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ बहुत शांत होते हैं। वो परमार्थ की बात करते हैं, क्योंकि उनका किसी चीज़ से लगा नहीं होता है। वो तो भजन कीर्तन के अंदर, प्रभु भक्ति के अंदर लगे रहते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के सिनेरियो को हम थोड़ा, आज के सिनेरियो से जो है इस हमारे टॉपिक को या इस हमारे एपिसोड को जोड़ें। तो आज देखिए
कि इतना बिगाड़ क्यों हो रहा है समाज के अंदर। आज उसका मुख्य कारण है कि सहन शक्ति बिल्कुल घट गई है। दो मुख्य कारण मुझे नज़र आते हैं। किसी भी अखबार को, किसी भी टीवी को, किसी भी मीडिया को उठा करके देखेंगे तो आपको बुरी बुरी खबर मिलेगी कि जो बेटे ने बाप को मार दिया, बेटी ने माँ को मार दिया, उसने सुसाइड कर लिया, उसने उसकी हत्या कर ली, उसने उसके पैसे लूट लिए, उसने भ्रष्टाचार किया। इस तरीके की बातें जो है आज पूरा अखबार भरा रहता है और अखबार पढ़ने का मन नहीं होता है। कुछ इसके अंदर तो गलती मीडिया वालों की है, ऐसी बातें बहुत ज़्यादा उछालते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित कि आप कार्यक्रम को प्रतिदिन बड़ा आनंद के साथ देख रहे हो। कार्यक्रम का उद्देश्य जगत कल्याण करने का है। जय जगत का कल्याण है, पूरे विश्व का कल्याण हो, विश्व की सारी जनता को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले। इसी क्रम में आपका जीवन धन्य हो और परमार्थ और पुरुषार्थ को जो है आप समर्पित हो जाएं। आपके प्रति मंगल भाव।